इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं इंटरेक्शन का मतलब ये है कि जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से। तो बेसिकली वी आर डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट। तो हमारी प्लांट के साथ क्या ये इंटरेक्शन है, जिसको बोलते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब है जो एक स्पीसीज है वो दूसरे स्पीसीज पे कैसे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये जो आपका इकोसिस्टम चल रहा है, यहाँ पे इकोसिस्टम में हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की आपस में क्या होती है? इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसको ये जो इंटरेक्शन को इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अगर ये इंटरेक्शन बंद हो जाएगी ना, इकोसिस्टम आपका क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टर्ब हो जाएगा। एग्जांपल, आपको कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है प्लांट यूज करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा, कंटेंट क्या होगा? बहुत ज्यादा हो गया, तो जितनी प्लांट यूज करेगा वो तो यूज कर लेगा, बाकी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैस होती है। क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस। तो वो क्या करेगी? ग्लोबल वार्मिंग कर देगी। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, जब ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा? ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, तो फ्लड्स आ जाएंगे। तो बेसिकली जब भी हमारी इंटरेक्शन डिस्टर्ब होती है, लीड टू द इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। और एक एग्जांपल और देखते हैं, हमारे पास इकोसिस्टम में बेसिकली एक फूड चेन चलती है, जिसमें आपने देखा प्रोड्यूसर्स बेसिकली हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एक चेन में एक दूसरे पे क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को वहां से रिमूव करवा दिया ड्यू टू सम किलिंग, तो क्या होगा? आपकी फूड चेन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, उससे भी आपका इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। तो हमारा जो इकोसिस्टम चल रहा है ना, ये इंटरेक्शन से चल रहा है। कैसे चल रहा है? इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या रहता है? डिपेंड रहता है। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल इंटरेक्शन आर द इफेक्ट दैट द ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी हैव ऑन द अदर। In the natural world, no organism exists in the absolute isolation, and thus every organism must interact with the environment and the other organisms. इसका मतलब ये है बेटा कि हमारा जो एक कम्युनिटी है, ये हमारी जो कम्युनिटी है, उसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है? डिपेंड करता है। क्या करता है? डिपेंड। आप कहीं दूर ना जाओ, अपने आप को देख लो, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे। तो हम प्लांट के साथ हमारी क्या इंटरेक्शन है? ठीक है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज कर रहा है? प्लांट। तो ये एक क्या इंटरेक्शन है? अगर ये इंटरेक्शन डिस्टर्ब होगा, इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो कम्युनिटी है, वहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या रहता है? डिपेंड रहता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन में नहीं रह सकता। अगर मैं बोल दूं आपको कि आप एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे प्लांट्स नहीं है, सिर्फ हम ही रहेंगे जाके, तो क्या आप वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। तो इंटरेक्शन, एक कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आपका आइडेंटिफाइड या कोई एक आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसको बाकी ऑर्गेनिज्म की क्या चाहिए? इंटरेक्शन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म हमारा दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी इंटरेक्ट करता है और एनवायरनमेंट से भी क्या करता है? इंटरेक्शन करता है। एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन का मतलब ये है, जैसे आप देखिए प्लांट ने ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन कहां पे आया? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से कहां आया? आपके पास आया। तो ये आपका जो इंटरेक्शन है वो प्लांट के साथ इंटरेक्ट है, बट एटमॉस्फेयर के साथ क्या है? डायरेक्ट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब ये समझिए कि डिपेंडेंसी। इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंसी। मतलब कि हम ऑक्सीजन कहां से ले रहे हैं? हवा से ले रहे हैं। हवा क्या है? एनवायरमेंट का पार्ट ही है। ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखिए, जो प्लांट है, ये प्लांट हमारा जो है पानी कहां से एब्जॉर्ब करता है? सॉइल से। तो सॉइल, वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, तो सॉइल कौन सा कंपोनेंट है? ये आपका एबायोटिक फैक्टर है। सॉइल क्या है? एबायोटिक फैक्टर। वहां से प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है और पानी किस लिए यूज कर रहा है? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर पॉइंट। तो इससे ये एग्जांपल मिलती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी ग्रो करेगा एनवायरनमेंट में जब वो आपके बायोटिक कंपोनेंट के साथ भी इंटरेक्शन करेगा या फिर आपके एनवायरनमेंट के साथ भी क्या करेगा? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब ये है, जो प्लांट है उसको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर पानी नहीं हो तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो प्लांट है वो हमारे एनवायरनमेंट के एबायोटिक फैक्टर के ऊपर क्या है? निर्भर है। इसको बोलते हैं इंटरेक्शन। ये जो डिपेंडेंसी है क्या बोलेंगे? इंटरेक्शन। जो प्लांट है खाना कब बना सकता है? जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी? एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो क्या? एबायोटिक फैक्टर है।
तो जो प्लांट्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, या दूसरे बेसिकली एनवायरनमेंट पे क्या डिपेंड रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन। अगर ये इंटरेक्शन नहीं होगी तो आपका ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। अगर मैं बोल दूं आपको पानी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो क्या प्लांट सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा। तो ये जो डिपेंडेंसी है, यहाँ पे बायोलॉजी में हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये बेटा population of the two species may interact in such a way that correspond to combination of the neutral, positive and negative। कह रहा है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे पे इंटरेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, इंटरेक्शन। वो इंटरेक्शन न्यूट्रल भी हो सकती है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, दो दोस्त हैं, ठीक है, दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, एक तो ना उसकी हेल्प कर रहा है ना तो उसकी हेल्प, दोनों बड़े इंटेलिजेंट हैं, दोनों पढ़ने बहुत अच्छे हैं, तो वो दोनों किसी की कोई अब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दोनों क्या है, न्यूट्रल है, ना वो उसकी हेल्प कर रहा है ना वो उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, एग्जाम के समय भी दोनों एक साथ बैठे हैं, तो दोनों इंटेलिजेंट है, अपने उनको दोनों का अपना कोर्स पूरा आता है, तो वो एग्जाम के समय भी एक दूसरे की वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसको, तो ये जो इंटरेक्शन है, ना कोई हार्मलेस हो रहा है, ना कोई हार्म है, ना कोई बेसिकली बेनिफिट है, क्योंकि दोनों बड़े अच्छे हैं, दोनों को सारा कुछ आता है, तो ना तो कोई इसको नुकसान दे रहा है, ना तो उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। क्या बोलते हैं ऐसे को, समझिए। न्यूट्रल का मतलब क्या है, न्यूट्रल का मतलब ये हो गया कि दोनों ही अपने फील्ड में क्या है, अच्छे हैं, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो दोनों का ना तो बेनिफिट है ना तो कोई हार्म है। तो ऐसा इंटरेक्शन जिसमें ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने ऑर्गेनिज्म हैं, दो ऑर्गेनिज्म ना तो एक दूसरे को हार्म दे रहे हैं ना तो एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे आप, न्यूट्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। सेकंड क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है कि मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको क्या मिल रहा है, दूसरे से हेल्प मिल रही है। क्या मिल रही है, हेल्प मिल रही है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे आप, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जैसे दो दोस्त हैं, एक आपका वीक है एक आपका स्ट्रांग है, तो जो वीक है उसको स्ट्रांग से क्या मिल रही है, हेल्प मिल रही है। ठीक है, स्टडीज पे हेल्प मिल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, पॉजिटिव इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव का मतलब है ये नुकसान हो रहा है। ऐसे इंटरेक्शन जिसमें ऑर्गेनिज्म को आपस में क्या हो, बेनिफिट ना हो, क्या हो, नुकसान हो, उनका क्या हो, हार्मलेस हो, तो उसको क्या बोलते हैं आप, नेगेटिव इंटरेक्शन। तो पता लग गया, नेगेटिव का मतलब है हार्म, पॉजिटिव का मतलब क्या है, बेनिफिट, न्यूट्रल का मतलब क्या है, ना बेनिफिट ना हार्म। तो तीन तरह की इंटरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बेटा हमारे पास बेसिस अपॉन दिस हमारे पास 9 इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस हैं हमारे पास इस सिलेबस में। 9 इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन। सबसे पहले क्या आती है आपके पास, न्यूट्रलिज्म, उसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस, फिर रिसोर्स टाइप कंपटीशन, फिर एमएलिज्म, कॉमनलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, प्रोटो कॉर्पोरेशन एंड लास्ट इज म्यूचुअलिज्म। ये सारी आपके पास क्या है, वन वन इंटरेक्शन डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आपके पास हम बात करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन की, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटरेक्शन। सबसे पहले क्या आता है, नेगेटिव इंटरेक्शन। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप, दैट इज न्यूट्रलिज्म। तो न्यूट्रलिज्म का मतलब क्या है बेटा, मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज दैट इंटरैक्ट बट नॉट अफेक्ट ईच अदर। ये पॉइंट को ध्यान से समझिए आप, कि ये बोल रहा है कि दो स्पीशीज का आपस में रिलेशन है, दो स्पीशीज का आपस में क्या है, रिलेशन है, बट दोनों स्पीशीज को ना तो बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से, ना तो कोई क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे आप, न्यूट्रलिज्म। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूट्रलिज्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए neither of the population is affected by interaction with each other। एग्जांपल आ रहा है, rabbit, deer, frog live together in a grassland with no interaction between them। समझ गए मेरी बात। तो रैबिट भी रहता है, डियर भी रहता है, फ्रॉग भी रहता है, एक साथ रहते हैं ग्रास लैंड पे, पर उनके बीच में ना तो कोई बेनिफिट है ना तो कोई क्या है, हार्म है। तो इसको ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे आप, न्यूट्रलिज्म। तो न्यूट्रलिज्म का मतलब पता लग गया आपको। न्यूट्रलिज्म का मतलब क्या है, दो स्पीशीज हैं, साथ रहते हैं, ना तो एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं ना तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोई बेनिफिट कर रहे हैं। तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे आप, न्यूट्रलिज्म बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है डायरेक्ट इंटरफेरेंस। डायरेक्ट इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, competition। Direct interference type is a type of interaction where the both population is actively inhibit
each other. Occur directly between individual via aggression etc. when the individual interfere with the fogging, survival, reproduction of the other. तो ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, इसमें कंपटीशन हो गया। ये क्या है? कंपटीशन। जैसे मैं बताता हूँ कंपटीशन का कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स के आपके पास लिमिटेड, तो तब क्या होगा आपके पास? कंपटीशन। मैंने बोला कि जैसे आपके पास दो प्लांट्स हैं, ठीक है, आपने एक फॉरेस्ट पे या एक लैंड पे दो प्लांट को आपने एक साथ क्या किया? ग्रो करवाया। अब दोनों के रिसोर्सेज क्या एक ही हैं, दोनों को सेम रिसोर्स चाहिए, तो दोनों के बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन में क्या होगा? एक की ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, दूसरी ग्रोथ क्या हो सकती है? कम हो सकती है। ये बात समझ लगी? कंपटीशन का मतलब क्या? एक की ग्रोथ क्या होगी? ज्यादा, सेकंड की ग्रोथ क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। ठीक है, तो कंपटीशन हमेशा ही एक का बेनिफिट होता है, या इस केस में मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, कई बार दोनों का नुकसान होता है, क्योंकि आपका जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है और दोनों के बीच में कंपटीशन है, तो वो भी यूज करेगा रिसोर्सेज को और दूसरा प्लांट भी क्या करेगा? रिसोर्स का यूज करेगा, दोनों में कंपटीशन होगा। हो सकता है दोनों की ग्रोथ भी क्या हो जाए? कम हो जाए। तो कंपटीशन में आपका जो रोल आता है वो क्या, आपका जो इफेक्ट आता है वो क्या आता है? मैक्सिमम क्या आता है? नेगेटिव आता है। ठीक है, resource type competition. The competition is the interaction between the organism or species in which both the species are harmed. तो कंपटीशन में क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन है, रिसोर्सेज कम है, दोनों ही क्या हो रहे हैं? हाँ, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आजकल क्या होता है, आप देखिए मार्केट में देखिए कोई शॉप चलेगी ना, उसके साथ दूसरी शॉप सेम ही खुल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई, अगर आपके पास कंज्यूमर है, आपके पास 10 कस्टमर आ रहे हैं दुकान पे आ रहे हैं, तो मान लीजिए उसने कोई कन्फेक्शनरी की दुकान खोली है, उसके साथ दूसरी कन्फेक्शनरी की दुकान खुल जाएगी, उसको लगेगा पता नहीं कितना काम है इसका, तो 10 कस्टमर है। ठीक है, 10 कस्टमर से मान लीजिए अगर वो कोई बेनिफिट ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, अपनी फैमिली रन कर रहा है 10 कस्टमर से, और साथ में एक दूसरी दुकान खुल जाए, कन्फेक्शनरी खुल जाती है, होता क्या है? 10 कस्टमर डिवाइड हो गए, 5 उसके बाद चले गए, 5 उसके बाद चले गए, ना तो उसकी फैमिली रन हुई ना तो उसकी फैमिली प्रॉफिट, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट कम हो गया। तो ये क्या है? कंपटीशन। तो कंपटीशन से क्या होता है मैक्सिमम केसेस में? क्या, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, याद हो ना आपके पास कंज्यूमर कितने आ रहे हैं? 1000 कंज्यूमर आ रहा है। मान लीजिए एक शहर में एक ही दुकान है, एक ही कन्फेक्शनरी की दुकान है, उसके पास 1000-2000 कंज्यूमर आ रहा है, कस्टमर डेली आता है। ठीक है, तब तो दो दुकानें खुल जाए, तब तो डिवाइड हो जाएगा, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो बेनिफिट हो जाएगा। मान लीजिए सिर्फ 10 कंज्यूमर आ रहे हैं, एक छोटे से कम्युनिटी में, एक छोटी कम्युनिटी है, उसमें सिर्फ 10-15 कंज्यूमर है और एक कन्फेक्शनरी की दुकान है, तो वो चल रहा है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, फैमिली उसकी चल रही है, और एक और खोल दी दूसरे ने आके कन्फेक्शनरी की, तो क्या हो गया? 10 कंज्यूमर थे, 5-5 क्या हो गए? डिवाइड हो गए, ना तो इसको बेनिफिट मिला ना तो इसको बेनिफिट मिला, दोनों क्या हो गए? हाँ। तो कंपटीशन में जब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो, रिसोर्सेज क्या हो? बहुत ज्यादा, एक्सेस रिसोर्सेज हो, उस केसेस में आपका हार्म बहुत कम होता है, मैक्सिमम के वहां पे आपका हार्म ज्यादा नहीं होगा। जब रिसोर्सेज आपके बहुत क्या है? लिमिटेड हो जाएंगे, रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? बहुत, तो उस केसेस में दोनों स्पीसीज का क्या होगा बेटा? हार्म होगा। ये पॉइंट याद रखना। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एटलीस्ट वन रिसोर्स used by the other can be a factor. Competition among the member of the same species known as intra-species competition. अगर सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में क्या हो? कंपटीशन हो, तो क्या बोलते हैं? इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन। एग्जांपल में बताइए अभी आपको कन्फेक्शनरी की, कन्फेक्शनरी है, ठीक है, दोनों कन्फेक्शनरी है, दोनों सेम ही ग्रुप आ गया, तो क्या बोलेंगे? इंट्रा-स्पेसिफिक। क्या बोलेंगे? मान लीजिए कन्फेक्शनरी है, दूसरा खोलता राशन की दुकान, या दूसरा कोई और खोलता कोई, जैसे एक कन्फेक्शनरी दूसरा खोलता बेसिकली फॉर द दैट कोई ऑटोमोबाइल की दुकान खोलता, तो दोनों का ग्रुप्स क्या है? डिफरेंट है, उस केसेस में कंपटीशन के चांसेस क्या थे? कम थे। ठीक है ना, बट अगर दोनों कंफेक्शनरी है तो दोनों ही एक ही ग्रुप से लाइक करते हैं, तो जब दोनों सेम ग्रुप से लाइक करेंगे तो ऐसे कंपटीशन को क्या बोलेंगे आप? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या बोलेंगे? जब स्पीसीज क्या होंगी? सेम। ठीक है, while the competition between the individual of different species is called as inter-specific competition. अब inter-specific competition का मतलब क्या है? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मान लीजिए एक एरिया है, जैसे आपका एक छोटा सा विलेज, मान लीजिए एक कम्युनिटी है, छोटी सी विलेज है, ठीक है, वहां पे एक ही स्कूल है, कंपटीशन है? नहीं।
एक स्कूल है, एक ही स्कूल आपकी कम्युनिटी में लाइक करता है, कंपटीशन नहीं है। मान लीजिए वहां पे एक स्कूल और खुल गया, सेम लेवल का, सेम टक्कर का खुल गया, सेम फैकल्टी का खुल गया, अच्छी फैकल्टी उसके पास भी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास भी है, तो उनके दोनों के बीच में क्या हो गया, कंपटीशन। तो ऐसी कंपटीशन जब सेम स्कूल्स हैं, स्कूल्स का मतलब सेम ग्रुप्स हैं, सेम स्पीसीज हैं, तो क्या बोलेंगे आप, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक। समझ के बाद अब मान लीजिए वही कम्युनिटी में एक स्कूल है, एक कॉलेज खुल गया, अब दोनों अलग अलग चीजें हैं, स्कूल एक अलग है, कॉलेज एक अलग है, तो इसमें कंपटीशन के चांसेस आपके पास कम होंगे, मान लीजिए बहुत कम है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। कि कॉलेज कई बार क्या होता है, प्लस 1 प्लस 2 के बच्चों को उठा देता है, स्कूल प्लस 1 प्लस 2 करवा रहा है, कॉलेज में प्लस 1 प्लस 2 उठाएगा, तो वो उसको क्या बोलेंगे आप, इंटर स्पेसिफिक। समझ लग गई बात। जब सेम ग्रुप हो तो क्या बोलना है आपने, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। जब अलग अलग ग्रुप हो तो क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट आता है, बेटा आपके एमोनिज्म आता है। ये एक टाइप है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का। किसका टाइप है ये, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन in which one species is inhibited while the other species is neither benefit and not harm। तो ये एक इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज क्या होती है, इनहिबिट होती है, उसका जो वर्किंग है वो क्या हो गया, इनहिबिट हो गया, और जो दूसरी स्पीसीज है वो ना तो बेनिफिट होती है और ना तो क्या होती है, हार्म होती है। एग्जांपल जैसे देखते हैं, इसका एग्जांपल ये देखिए, पहले आप एग्जांपल के ऊपर पहले बात करते हैं। The root of certain plant produces the allochemical substance which check the growth of the other plant to conserve the resources। कहता है कि कुछ रूट, प्लांट के कुछ रूट्स होते हैं, ठीक है जी, प्लांट के क्या है, कुछ रूट्स हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण दूसरा प्लांट वहां पे ग्रो नहीं कर सकता, दूसरा प्लांट वहां पे ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कॉन्गो प्लस a weed inhibit the germination and growth of the weed। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको पहले इसको बेसिक लेवल से समझाता हूँ। इसका मतलब ये मान लीजिए कि इसमें ये है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कन्फेक्शनरी का एग्जांपल दिया था, एक कन्फेक्शनरी की दुकान चल रही, बहुत अच्छी चल रही, दूसरे बंदे ने आके खोलने की कोशिश की, खोलने की, कन्फेक्शनरी की खोलने की क्या की कोशिश की उसने, तो जो पहला वाला बंदा था उसने क्या किया, उसने उसकी दुकान को, उसमें उसको प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी, उसको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी, लैंड में प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी उसको, तो धीरे धीरे वो दुकान बंद करके चला गया। समझ के मेरी बात। जो पहला वाला बंदा था उसने इसको प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी, तो उसने दुकान अपनी बंद करके चला गया। तो जो पहला वाला बंदा था ना उसको बेनिफिट हुआ, जो अभी चल रहा था ना तो बेनिफिट हुआ, ना तो कोई क्या हुआ, हार्म हुआ, क्योंकि 10 बंदे थे, 10 बंदे उसके पास आ रहे थे। तो ये एग्जाम्पल ये, जैसे मान लो कुछ प्लांट के रूट्स होते हैं, वो उसके आसपास अगर जब दूसरा प्लांट आने की कोशिश करता है, ग्रो करने की कोशिश करता है, क्योंकि प्लांट के पास रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज सेम है, तो मान लीजिए दूसरा प्लांट आके ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, तो पहला वाला प्लांट का जो रूट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हार्मफुल केमिकल्स। क्या प्रोड्यूस करेगा, तो दूसरे प्लांट को वो ग्रो नहीं करने देगा। तो इसका मतलब दूसरे प्लांट की ग्रोथ क्या हो गई, इनहिबिट हो गई, बट पहले वाले की ग्रोथ क्या रही, सेम। इसका मतलब ये दो स्पीसीज का इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज की ग्रोथ क्या होती है, इनहिबिट होती है, और दूसरे वाले की ग्रोथ ना तो इंक्रीज हो रही है ना तो डिक्रीज, वो क्या रह रही है, सेम है। तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, ये पॉइंट समझ लगे बेटा। तो इसमें आप देखिए, ये एक इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज आपकी इनहिबिट होती है और अदर स्पीसीज ना तो बेनिफिट है ना तो कोई क्या है, उनको हार्म है, क्योंकि रिसोर्सेज के आगे चलते आ रहे हैं, सेम चलते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉमनिज्म। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इट्स अ क्लास ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म वेयर द वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर विदाउट इफेक्टिंग इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन है, तो एक को बेनिफिट मिल रहा है बट दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, सिर्फ एक को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। इसकी एग्जांपल चल देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, the species that benefit from the association may obtain nutrient, shelter, sport, locomotion from the host species which is unaffected।
इसमें आप एग्जांपल ले सकते ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आप देखिए कि जैसे काऊ के या बफलो के ऊपर ना एक ना इंसेक्ट ग्रो करता है, ठीक है, मक्स कोई एक ग्रो करते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो काऊ के ऊपर रहते हैं। जब वो ग्रेजिंग के लिए जाता है ना, जब वो ग्रेजिंग के लिए घास खाने के लिए जाता है, तो सॉइल में जब ग्रेजिंग खाता है तो बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इंसेक्ट। तो वो इंसेक्ट को वो खाता है। मेरी बात समझ रहे? काऊ बफलो जब भी आप बेसिक ग्रेजिंग के लिए जाते हैं तो ग्रास को जब वो खाते हैं तो उसके बीच में से इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स निकलते हैं, तो वो जो उसकी पीठ पे होते हैं तो वो उसको इंसेक्ट को तब खा लेते हैं। इसका मतलब काऊ को ना तो बेनिफिट है ना तो कोई क्या है हार्म हो रहा है। उसकी बॉडी पे ग्रो कर रहा है जो ग्रो कर रहे हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म, उससे वो ना तो काऊ को कोई बेनिफिट कर रहे हैं ना तो काऊ को क्या कर रहे हैं हार्म कर रहे हैं। बट उसको काऊ के ऊपर ग्रो होने से क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि वो जब काऊ ग्रेजिंग के लिए जाता है तो वो जब घास खाता है तो उसमें से क्या निकलते हैं? इंसेक्ट्स। तो वो इंसेक्ट को फटाफट वो खा लेते हैं। तो जब ऐसी इंटरेक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बेनिफिट। और दूसरे वाले को ना तो कोई बेनिफिट हो ना तो कोई क्या हो हाँ, तो ऐसी इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्युनिज्म। ठीक है, तो it is between a large host and a smaller. The host organism is unmodified, where the communism species may grow great structural adaptation with the habitat. कह रहे हैं कि जो आपके पास ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन है, एक तो लार्ज ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे काऊ लार्ज ऑर्गेनिज्म है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, वो ऐसे ही रहता है, जैसे है वैसे ही रहेगा। जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने आप को अडेप्ट करेगा ताकि वो क्या ले सके, उससे बेनिफिट ले सके। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटा पैरासिटिज्म। ये आपको पता ही है पैरासिटिज्म में क्या हो रहा है, मेनली क्या है, ये नॉन म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक का मतलब समझते हैं आप? सिम्बायोटिक का मतलब होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन जिसमें दोनों को इक्वल बेनिफिट हो, दोनों को इक्वल क्या हो? बेनिफिट। उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। पैरासिटिज्म का मतलब क्या है? मान लीजिए दो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है जी, दो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, एक तो बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरा बिल्कुल उसने एग्जाम की तैयारी की थी, दोनों की सीटें एक दूसरे के पीछे हैं। इंटेलिजेंट आगे बैठा है और जो वीक स्टूडेंट है वो पीछे बैठा हुआ है। वो इंटेलिजेंट अपना पेपर कर रहा है, वो तो होस्ट हो गया, पेपर करता जा रहा, अपना टाइम नहीं है उसके पास, पेपर के लिए इतना क्वेश्चन आया, लेंथी है पेपर, उसको तो टाइम ही नहीं मिल रहा यहाँ वहाँ देखने का। जो पीछे बैठा है बेचारा, वो उसको बाद टाइम ही बहुत है, उसको कुछ आता ही नहीं, तो वो क्या करेगा, उसको बार बार तंग करता जाएगा, मुझे ये क्वेश्चन बता, मुझे ये क्वेश्चन बता। तो हुआ क्या, जो बेचारा होस्ट था, जो एक अच्छा स्टूडेंट था जिसने पूरी रात बैठ के अपना पूरी तैयारी की एग्जाम की, उसको पीछे से तंग हो रहा है, वो उसको तंग कर रहा है, क्वेश्चन बता, ये बता, हेल्प चाहिए उसको। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होगा, यहाँ पे हार्म हुआ कि बेनिफिट हुआ, उसको नुकसान हुआ कि बेनिफिट हुआ? नुकसान, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट कर रहा है पीछे से वो। और जो पीछे बैठा है वो क्या है, वो पैरासाइट है, वो क्या है पैरासाइट, वो क्या कर रहा है, उससे बेनिफिट ले रहा है। तो इसमें ये नॉन म्यूचुअल सिम्बायोटिक बोलते हैं। नॉन म्यूचुअल सिम्बायोटिक मतलब सिम्बायोटिक नहीं है ये। सिम्बायोटिक का मतलब होता है जब दोनों एक जैसे हों, दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों एक दूसरे की जब हेल्प करें इक्वल, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक वीक स्टूडेंट है वो उसको तंग कर रहा है, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को उससे हेल्प ले रहा है, और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट का टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब जो होस्ट है दैट इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, जो होस्ट है, तो उसका वो जो क्या हो रहा है, उसका जो टाइम है, उसका जो बेसिकली टाइम पीरियड आपका वेस्ट हो रहा है ड्यू टू दैट पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होता है, ये एक इंटरेक्शन है दो ऑर्गेनिजम्स की। एक ऑर्गेनिज्म जो है होस्ट होता है, क्या होता है, होस्ट। दूसरा वाला क्या होता है, पैरासाइट। जो पैरासाइट है वो होस्ट से क्या लेगा, न्यूट्रिएंट लेगा, होस्ट से क्या लेगा, न्यूट्रिएंट। और जो होस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। होस्ट क्या होगा यहाँ पे, अफेक्टेड, बट पैरासाइट क्या होगा, अनअफेक्टेड रहेगा। बट पैरासाइट अनअफेक्टेड भी रहेगा, साथ में बेनिफिट भी रहेगा। क्या रहेगा, बेनिफिट। समझ लग रही है? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे दो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म होस्ट है, सेकंड वाला आपका पैरासाइट है। तो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट क्या था, होस्ट था, वीक स्टूडेंट क्या था, पैरासाइट। और वीक स्टूडेंट ने स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट से आंसर्स ले लिए, वो भी उसको बेनिफिट मिला, बट जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट था उसका टाइम क्या होगा, वेस्ट, उसका एग्जाम छूट गया। तो इसका मतलब यहाँ बेनिफिट किसका हुआ, पैरासाइट का। होस्ट का क्या हुआ, नुकसान हुआ। ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट्स typically do not kill the host, are generally much smaller than the host
and will often live in the or on the host for the extended period. तो पैरासाइट होस्ट को पूरी तरह किल नहीं करते, होस्ट को पूरी तरह किल नहीं करते, वो मैक्सिमम उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं या फिर बॉडी के बाहर रहते हैं। जो बॉडी के अंदर रहते हैं इसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। क्या बोलते हैं? और जो बॉडी के बाहर रहते हैं इसको क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल आ गया। नेक्स्ट आता है प्रेडेशन। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं। इट इज अ नेगेटिव डायरेक्ट फूड रिलेटेड इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो ये जो प्रेडेशन है ये डायरेक्ट फूड रिलेटेड है between two species of animal in which larger species called predator attacks kill the smaller species called the prey। तो ये इसका ये लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, डायरेक्ट फूड रिलेटेड इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म, ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन है। क्यों है इंटरेक्शन? फूड के लिए। क्यों है इंटरेक्शन? फूड के लिए। जो एक स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म है वो वीकर ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है? खा रहा है। उसको वो फूड के लिए क्या कर रहा है? खा रहा है। तो उसको ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? प्रीडेशन। तो जो स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म होगा, जो खाने जा रहा है उसको बोलते हैं प्रीडेटर। क्या बोलते हैं? और जो बेचारा अब शिकार बन रहा है उसका क्या बोलेंगे? उसको प्रे बोलेंगे। तो ये डायरेक्ट फूड रिलेटेड क्या है? इंटरेक्शन है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है? बेनिफिट, दूसरे वाले को क्या हो रहा है? नेगेटिव। उसकी तो जान ही जा रही है। ठीक है, predator population adversely affect the growth survival of the small prey population, therefore predation is considered to be antagonistic interaction। तो जैसे आपके पास एग्जांपल है इसमें, जैसे प्लांट है, पिक्चर प्लांट है, ठीक है, तो इससे आपकी जो बेसिकली जो फूड चेन की पॉपुलेशन है वो क्या रहती है? आपकी मेंटेन रहती है। ठीक है, लास्ट आता है बेटा प्रोटोकॉपरेशन। It is a positive interspecific interaction in which both the partners are mutually benefited and increase the chance of their survival। जब दोनों ही जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं दोनों को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है और दोनों के सर्वाइवल क्या हो? इंक्रीज हो, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं, दोनों का नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। However, the interaction is not obligatory for the survival as both can live without their interaction। कहता है कि ऐसा नहीं है, इंटरेक्शन बिना भी हो सकती है। मान लीजिए अगर इंटरेक्शन टूटती है तभी भी ऑर्गेनिज्म का क्या रहेगा? सर्वाइवल रहेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है क्रोकोडाइल बर्ड एंटर द माउथ ऑफ द क्रोकोडाइल एंड फीड ऑन द पैरासाइट लीचेस। बाय दिस द बर्ड गेट फूड एंड क्रोकोडाइल गेट रीड ऑफ द ब्लड सकिंग। एग्जांपल देखिए, ब्रीच एग्जांपल है। क्रोकोडाइल बर्ड, ठीक है, एंटर द माउथ ऑफ द क्रोकोडाइल, माउथ में एंटर करता है। उसमें माउथ में एंटर करने के बाद जो लीचीज होते हैं जो क्रोकोडाइल का खून को चूस रहे हैं उसको क्या करते हैं? खा लेगा। इसमें क्या होगा? क्रोकोडाइल बर्ड को खाना मिल गया और क्रोकोडाइल को पैरासाइट से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। तो इसमें दोनों क्या है? बेनिफिट। क्लियर? तो विद दिस वी कम टू एंड विद द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। थैंक यू फॉर टुडे।